आपकी लड़ने की वो जो जील है, आपकी अगर लड़ने की जो हिम्मत है, वो जवाब दे जाएगी। कुतिया देखी, कुतिया, कुतिया देखिए, देखिए ना, उसने नए नए बच्चे जन्म दिए हों, वो भी देखी होगी। उसके बच्चे को हाथ लगा दो, सकते हो क्या? नए नए अगर बच्चे जन्म दिए हो, क्या करेगी? काट खाएगी वो, समझ गए ना? कुतिया के बच्चे को अगर छेड़ दो तो, और ये हमारे बच्चों को वैक्सीन ठोक गए हमारी मर्जी के बिना, कुतिया से भी गए हुए हो गया नहीं क्या? नहीं, हमको उस लेवल पर ले आए, ये मेंटल लेवल पर, कि आपके बच्चों के साथ आपका टीचर हरासमेंट कर रहा हो, आपका कोई डॉक्टर हरासमेंट कर रहा हो, वो जो मर्जी इंजेक्शन लगाए, जो मर्जी दवाई दे, जो मर्जी टेस्ट करे, जैसे मर्जी उनके साथ बिहेव करे, और आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप कमजोर हो, क्योंकि आपका कोई साथ नहीं दे रखा। कुतिया डिसाइड करेगी कि कौन सा कुत्ता साथ देगा, कौन सा नहीं देगा, इन बच्चों के बाप साथ देगा कि नहीं देगा, तब मैं इसकी रक्षा करूंगी, ऐसा सोचेगी क्या? वो जान दे देगी अपने बच्चों के लिए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। भाई हम तो उससे भी गई गुजरी पोजीशन पे ला दिए इन लोगों ने, समझे? अगर उस पोजीशन पे आ गए तो कुत्ते की मौत मरनी चाहिए ना। अगर लड़ने की सील नहीं है, अगर अंदर गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं है, अगर रिसर्च करके अपनी सच्चाई नहीं ढूंढ सकते कि कौन है वो कसूरवार आदमी, अगर आज आपके यहां किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, आपको पता नहीं है वो क्यों मर रहा है, पता है ना, पर कौन जिम्मेदार है? किसी ने पूछा? पूरे गांव में से एक आदमी ने नहीं पूछा कौन जिम्मेदार है। जिसने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगे कि फ्री वैसलीन के लिए गोबली जी का मदद धन्यवाद, वो, या जिसने लगाने वाला, छपवाने वाला, पार्टी वाला, डॉक्टर, नर्स, या आपके स्कूल का मास्टर जिसने जबरदस्ती करी, या वो डीसी जिसने वो ऑर्डर निकाला कि बिना सर्टिफिकेट के आपको यहां नहीं घुसने देंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल? कोई एक आदमी तो जिम्मेदार होना चाहिए ना हमारा घर का बर्बाद होने पे। लेकिन वी आर नॉट अवेयर, वी डोंट केयर, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लोग मर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं। आपको लगता है भाई साहब अगले का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, समझ गए ना? जिनके ये बर्बाद पूरे के पूरे परिवार खत्म हो रहे हैं। गांव के गांव में जाकर के देखो आप, जो बचे हुए, जो या तो टपक रहे हैं, और जो बचे हुए हैं उनके शरीर जवाब दे गए हैं। है कोई जिसको फील हो रहा हो मेमोरी लॉस का, शरीर में डाउन हो गया, घुटने में दर्द, कंधों में दर्द? है कोई? हाथ खड़ा करके बताओ। ये रहे कितने सारे। कौन रिस्पॉन्सिबल है आपकी इस हालत का? कौन है भाई? पूछा किसी से? अगर मोर्चे को मजबूत करते हो ना, यकीन मानिए यात्रा चालू होगी, हर घर से फॉर्म भरवाएंगे, हर आदमी को कम से कम 10 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए दबाव डालेंगे कि तुमको, हर आदमी को, शरीर ऐसे ही थोड़ी बनता है, तुम्हारे बाप की औकात वो जागीर थोड़ी थी ये, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे से बिना मर्जी के हमारे को छेड़ दिया। और अगली बार कानून लेकर के आ रहे हैं पेंडेमिक एक्ट के नाम पर और नेशनल हेल्थ बिल के नाम पर, कि अब आप विरोध भी नहीं कर पाओगे। अगर जमीर जिंदा रखोगे, अगर आज से ही बेईमानी की हालत, बेईमानी का तरीका छोड़ दो, आज से ही गलत काम छोड़ करके, बिल्कुल आज भाई जो पीछे कर दिया, अब सिर उठा करके जीना है, भाईचारे के साथ जीना है, समाज के साथ जीना है, और अब एक चीज सिर्फ सच के लिए लड़ाई लड़नी है। ये चालू कर दोगे तो लड़ पाओगे। अंदर गिल्टी कॉन्शियस लेके, चोर फीलिंग लेके नहीं लड़ सकते भाई साहब आप सरकारों से, नहीं समझते ना? जिन साहिबजादों की बात दयानंद कर रहा था, अगर वो धर्म के नाम पर अगर अपने आप को कहते हैं कि मरने के बाद ही देखेंगे, अगर वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो केवल और केवल जिंदा जमीन आदमी होता है वो जो मरने के लिए तैयार हो, जिसको लिए उसूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी दिशा कैसे बदली। वो जो लाइन मैंने आपको बोली थी कि भाई साहब, कुछ लोग बोलते हैं करना क्या है, और इस चक्कर में हमारे जो पुरखे होते हैं, हम लोग होते हैं, हम ज्यादा बात नहीं बताने की बजाय नियमों को, कि जीवन कैसे जीना है, उनको हम लोग अपनी
दीवारों पर अंकित कर लेते हैं या अपनी किताब में लिख लेते हैं। झूठ नहीं बोलना है, सदाचार रखना है, और मतलब पराई स्त्री की तरफ गलत नहीं देखना है, पराये धन की तरफ नहीं देखना है, या फिर मतलब कुछ भी, हमें परमात्मा में भरोसा रखना है, हमें गुरुवाणी का पाठ करना है, या हमें नमाज पढ़नी है, या हमें जो भी करना, कहने वाला हमारा जो भी पद्धति है, हम हमारे बड़े पुरखे उनको बता देंगे कि तुमको जीवन सही जीना है तो ऐसे जीना है। और आप देखेंगे कोई भी पंथ मत पंथ संप्रदाय हो, हर मत पंथ संप्रदाय केवल एक ही चीज सिखाता है कि भैया आपको समाज में समाज के लिए और समाज के साथ मिलकर जीना है, रहना है, और उसी उस समाज के हिसाब से चलना है। तो इन्होंने सबसे पहले समाज को तोड़ा। हम उसकी गहराई नहीं समझ पाए थे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बताना चाहते थे, और यही बात इनको अंग्रेजों को पता थी कि ये इस देश के लोग जानते नहीं है कि सुबह 4 बजे क्यों उठना है, इनको पता नहीं है कि जंगल में क्यों जाना है लैटरिन करने, इनको पता नहीं है कि हाथ से काम क्यों करना है, इनको मालूम ही नहीं है कि किचन में बैठकर खाना क्यों बनाना है, इनको पता नहीं है घर में खाट क्यों है। भाई कर रहे हैं क्योंकि इनके पहले वाले कर रहे थे। हम लोग इसलिए कर रहे थे ना ये काम कि हमसे पहले वाले कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को करप्ट करना स्टार्ट किया है। छी है, सारा दिन गोबर में हाथ रहता है सारे इतने परिवार की रोटी बनाती रहती है ना। मेरे घर में 25 हम लोग बंदे थे, मतलब 4 मेरे पापा और 4 मेरी मम्मी और 10 बहनें, 5 हम भाई, 2 एक मेरा दादाजी एक मेरी दादी, हम लोग 25 लोग थे। और हमारे यहाँ 26 भैंसें थी, 26 डंगर थे, ठीक है। अब जो घर में महिला हो या पुरुष हो, जिसकी ड्यूटी उनका गोबर साफ करने की लगी है, वो एक आदमी तो परमानेंट गोबर पे रहेगा, एक आदमी परमानेंट खाने पे रहेगा। सुबह 5 बजे लगेगा बनाने, तैयारी करने बनाने की, 11 बज जाएंगे, 11 बजे तक होएगा, इतने में जो है मतलब फिर थोड़ा टाइम मिलेगा, शाम की मिल जाएगी, दोपहर का कुछ बनता नहीं था। यही होता था, चूल्हे पर हम लोग बनाते थे, यही सबके यहाँ ऐसे ही होता था, क्योंकि ये एक्चुअल लाइफस्टाइल था, जो सच था, जो सबके लिए चलेगा। अब यहाँ क्या हुआ, उन्होंने देखा कि यार ये तो मतलब हर जगह से बंधे हुए हैं, तो बीमार करने का क्या क्या रास्ता है, या तो कबाड़ खिला दो, या तो कबाड़ खिला के आपको, देखो शरीर में कोई बाहर से केमिकल जाएगा या तो तब बिगड़ेगा, या आप कुछ अपना जो बॉडी का क्लॉक है अगर आप उसको खराब कर दो, 2 दिन ज्यादा जाग लो आप, तीसरे दिन आपकी बॉडी अपने आप जवाब देना स्टार्ट कर देगी ना। कम सोओगे अगर मान लो तो बॉडी खराब होनी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। 3 घंटे की मूवी देख लो, थोड़ी देर के बाद किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। मोबाइल में अगर आप देख रहे हो ना कुछ थोड़ी देर तक, तो बाद में लगे अभी थोड़ी देर दिमाग को रेस्ट देना यार, अरे करने तो चले थे एंटरटेनमेंट, तुम तो उल्टा बोझ लेके बैठे दिमाग। होना तो चाहिए था दिमाग फ्री, उसके बाद होने तो चाहिए था खुश, उल्टा हो रहे हैं दुखी उसको करने के बाद। अब वो ये कह रहा है, मतलब उन्होंने ये प्लान किया कि यार इन लोगों को कैसे जगाया जाए। ये लोग तो शाम को 5 बजे खाना खा लेते हैं, जब जठराग्नि फिट होती है, सूरज के रहते रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, दिन छिपने से पहले रोटी राटी खा के निपट जाते हैं, फिर अपनी खाट बाहर डाल के अपना सो जाते हैं। गर्मियों में ऐसे करते हैं ना अपन लोग, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। और ना तो ये जागते हैं क्योंकि इनके पास बिजली नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई साधन नहीं है। तो पहले आपको गरीब बताया जिसके घर बिजली नहीं है। टीवी पहले किसके यहाँ आया? गांव में जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन या सबसे ज्यादा पैसा या नौकरी थी। मोटरसाइकिल भी उसी के यहाँ आई, कार भी उसी के यहीं आई, टेलीफोन भी उसी के यहाँ आया। अब फिर हमको अमीरों वाली श्रेणी में शामिल होना है। वो जो मैंने शुरू में बताया था वही है ना, हमको अपने लेवल से ऊपरले लेवल में शामिल होना है। हमको अपनी स्लैब एक स्लैब ऊपर करनी है। ये कुदरती फितरत है कि ये जिनके बीच रहते हैं ये तो हैं ही अपने, एक और लेवल बढ़ा लो, क्योंकि सामाजिक लोग हैं, हम और ज्यादा लोगों में घुलना मिलना चाहते हैं। अब इन्होंने गेम खेला
गांव के अंदर एक टेलीविजन, और ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं माइंडेड। ध्यान दीजिएगा, जो आज आपके खेतों के अंदर, आज आपके शहर के अंदर, आपके गांव में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने के लिए ये आपको जबरदस्ती कर रहे हैं या आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट ये कर चुके हैं कि चलते चलते किसी की गाड़ी रोकनी हो तो कैसे रोकी जाए, उड़ानी हो तो कैसे उड़ाई जाए एक बटन से, मोबाइल कैसे उड़ाना है, टीवी कैसे उड़ाना है, आपके ईएमएफ से चलता है ये सारा का सारा खेल। जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस है ना, ये एक ईएमएफ का सर्ज आया और आपकी सारी डिवाइस रखे रखे ठाम ठाम हो जाए। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर जब वायरस आता है तो सारा का सारा इंटरकनेक्टेड चलता है, तो ईएमएफ सर्ज इनको ट्रांसफार्मर के नजदीक लेके आना है बस, तो जितनी डिवाइसेज उस टाइम चल रही होंगी। और मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हो कि कौन सी डिवाइस किस टाइम पर चल रही है और उसमें क्या चल रहा है, इनके पास सब एल्गोरिथम है ना, इनको सब पता है कि इस व्यक्ति के मोबाइल में कौन सी डिवाइस, कौन सा सीरीज चल रही है, कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, कितनी देर चला और क्या क्या किया। यहां तक भी एप्लीकेशन आ चुकी है। मैं आपको आपके मोबाइल की कितना बड़ा जासूस है ये मोबाइल, मैं इसकी एक केवल आपको ये सबूत बता रहा हूं। ऐसी डिवाइस आ गई है कि आप सोने से पहले अगर मोबाइल रख दो अपने पास तो वो आप कितनी करवट बदली, कितने खराटे मारे, कितनी देर नींद में बात की, कितनी देर सीधे सोए, कितनी देर डीप स्लीप सोए, कितनी देर आप उठे रहे, आपका प्रेशर क्या था उस टाइम पे, लोएस्ट ब्लड प्रेशर कितना गया, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कितना गया, ये सारी जानकारी सुबह उठते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पॉपअप कर जाएगी। इस लेवल की एप्लीकेशंस हैं, सिर्फ मोबाइल को साइड में रखकर सोना है, कोई कैमरा चालू नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या आपको लगता है कि ये मोबाइल आपकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है आपको? सब कुछ आपकी लाइफस्टाइल दे रहा है पूरा। फैमिली में कितने लोग हैं, कौन से कागज हैं, कैसे फोटो खींचता है, कैसी बातें करता है, कैसे मैसेजेस भेजता है, कैसी वीडियोस पसंद करता है, कैसी वीडियोस नहीं करता है, क्या शेयर करता है, क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है, एवरीथिंग। और उसके हिसाब से आपको क्या पिलाना है ये डिसाइड होता है कि आपके पास किसकी वीडियोस आनी चाहिए। आपके सामने कभी फेसबुक पे कौन कौन चलाता है? फेसबुक चलाता ना, फेसबुक पे देखना ऐसे ऐसे व्यक्तियों की एडवर्टाइजमेंट और ऐसे ऐसे व्यक्तियों की पोस्ट आपके सामने आएगी जो आपके फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है, और ऊपर लिखा आएगा सजेस्टेड फॉर यू, जो देखते हो ये रिफ्लेक्ट होता है ना। आपकी मर्जी के बिना आपके मोबाइल पर ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं जिनका आपको कोई लेना देना है नहीं, तो ऑब्वियसली जब आपके बच्चे चला रहे हैं तो उनके पास भी आती होंगी, तो बचपन से ही उसको करप्ट करना शुरू कर रहे हैं वो लोग। अब जब इस प्लानिंग के तहत ये लोग आए तो भैया आपको अगर सुबह जल्दी उठने से बंद कराना है तो आपको देर रात तक जगाने का बहाना होना चाहिए। अगर आप देर रात तक जागने की आदत डाल लेते हो तो 2-3 फायदे